तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर हॉर्न के डिसीजेस और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाए। फ्लावर हॉर्न फिशेस तो बहुत फेवरेट फिशेस है, बहुत फ्लावर हॉर्न रखते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपकी फिशेस सिक लग रही है या कुछ डिसीज़ नज़र आए तो ज़रूरी है कि आपके फ्लावर हॉर्न फिश को आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से फिशेस बहुत जल्दी मर जाती हैं। इसलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर हॉर्न डिसीज। उसमें पहला है फिन एंड टेल रॉट, इसे फंगस भी कहते हैं। फंगस की वजह से होता है कि आप फिशेस के फिन्स और टेल जो है जमे रहते हैं, प्रॉपर स्विम नहीं कर पाती या उल्टी हो जाती है या प्रॉपर स्विम नहीं कर पाती या 180 डिग्री या उल्टी हो जाती है। बहुत से साइंस हैं जिससे देखकर आप मालूम कर सकते हैं फिशेस जो है प्रॉपर सही से तैर नहीं रही है, जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा उतर जाता है, वो ब्राउन कलर होती चली जाती है और उसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, यहाँ तक कि उसका हेड भी ख़त्म हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें और इसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप पानी का चेंज करें, एटलीस्ट 60 to 70% टैंक का पानी चेंज करें और उसमें फंगस रिमूवल या बैक्टोनिल या लिक्विड इस तरह मिलता है, ब्लू लिक्विड, उसको डालें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़िश को अलग रखें। अगर आप दूसरी फिशेस के साथ इसको रखते हैं तो अलग रखें, या अगर ऑलरेडी सिंगल फिश है तो उसको 60% पानी चेंज करें और उसमें ब्लू लिक्विड जो फंगस के लिए मिलता है वो डालें और डेली बेसिस 30% वाटर चेंज करते रहे। जब भी आप पानी चेंज करें उसके अंदर ब्लू लिक्विड डालते रहे। 2 ड्रॉप्स पर गैलन के हिसाब से डालें और टेम्परेचर इसके दरमियान 28 रखें। इसके लिए आपको 4 से 5 दिन तक लगेगा इसको प्रॉपर हील होने के लिए या इसके डिसीज़ ख़त्म होने के लिए। या आप दूसरा भी तरीक़ा है फंगस के लिए, जैसा कि टेट्रासिमिन टैबलेट मिलता है एक्वेरियम स्टोर में, आप उसको लेकर टैंक में डाल सकते हैं, जो 24 घंटे के अंदर फंगस को या फिन रॉट्स को ख़त्म कर देगा। और दूसरा है इच डिसीज़, जिसे वाइट स्पॉट भी कहते हैं, जो फिशेस के बॉडी के ऊपर वाइट जैसे लगे रहते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है फिशेस के लिए फेस करते हैं, ये पानी के लो टेम्परेचर होने की वजह से या पानी के ठंडे होने की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है, जिसकी वजह से फिशेस खाना स्टॉप कर देती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है कि बॉडी के अंदर जो गिल्स रहते हैं वो उनके अंदर तकलीफ होती है, जिसकी वजह से फूड को नहीं खाते। कभी कभी फूड को अपने मुंह में लेते हैं, फिर थूक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। रीज़न ये भी होता है कि उनको इस डिसीज़ हुआ है। इसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप 75% वाटर चेंज करें, इमीडिएटली ब्लू लिक्विड डालें। इसकी इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट 2 तरीके से हैं। उसमें पहला ये है कि आप 75% वाटर चेंज करें और उसके अंदर ब्लू लिक्विड डालें और टेम्परेचर 28 रखें, 2 ड्रॉप्स पर गैलन के हिसाब से डालें। या दूसरा है आप इसको पानी नॉर्मल चेंज करें, 75% नया पानी डालें, उसके अंदर एक्वेरियम साल्ट डालें, 1 टीस्पून पर 4 गैलन के हिसाब से एक्वेरियम साल्ट डालें, 28 टेम्परेचर रखें और डेली बेसिस 30% वाटर चेंज करते रहे। डेली बेसिस वाटर चेंज करने की वजह से फिशेस के अंदर हेल्थ के अंदर तब्दीली आती है और जब बहुत जल्दी ये वर्क करता है। जैसा मैंने कहा था कि टेट्रामिन टैबलेट इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिसीज़ के लिए भी सिर्फ आपको एक टैबलेट ख़रीदना है, पानी के अंदर डालना है, 24 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो सकते हैं। अगर फिर भी ख़त्म नहीं है तो 2 टैबलेट्स डालें, 2 दिन के अंदर ये इच डिसीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और तीसरा है हेक्सामीटा, होल इन हेड, फिश के हेड के ऊपर होल बन जाता है या ग्रे कलर का कुछ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस एक्वाम की तरह लगता है। ये ज़्यादा तौर पर डिस्कस फैमिली फिशेस और ऑस्कर फिश के अंदर देखा गया है। इन्फेक्शन है लेकिन ईज़िली इसको रिमूव करना मुश्किल है, जिसकी वजह से फिशेस बहुत जल्दी कलर लॉस कर लेते हैं और सिक भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिशेस मर भी जाते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो। इसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप 75% वाटर चेंज करें और एक टैबलेट मिलता है मेट्रोनाइट करके, जिसे मेट्रोनाइटजोल भी कहते हैं, वो टैबलेट लेकर डालें जो 250 mg का आता है। वो टैबलेट को लेकर डालें और ट्यूबिक स्वाम फीड ना करें और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें। और ये ज़्यादा तौर पर लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। हेड के अंदर जो होल होता है लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छा वाला फूड फीड करें, क्वालिटी फूड फीड करें। अगर आप क्वालिटी फूड फीड करेंगे तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और चौथा है ड्रॉपसी प्रॉब्लम। ड्रॉपसी जिसे बॉडी का फूगना कहते हैं, या किसी बॉडी का जो फूल जाता है बलून की तरह, बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड भर जाने की वजह से प्रॉब्लम होता है। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत है टेट्रासिमिन टैबलेट या एंटीबायोटिक लेकर डालें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब ड्रॉपसी हो जाए फिश को तो एक्वेरियम साल्ट का इस्तेमाल ना करें, इससे रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस फिश को अलग रखें, डेली बेसिस 30% वाटर चेंज करते रहें और सही फूड दें और टेट्रासिमिन टैबलेट्स 2 से 3 डालें या एंटीबायोटिक जो मिलता है ड्रॉपसी के लिए अलग से उसको लेकर डालें। तो ये थोड़े डिसीज़ और ट्रीटमेंट थे फिशेस के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या आंसर है या और भी आप कुछ बात शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।
फिर एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।